हेलो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये रीडिंग सभी के लिए होगी। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस हैं जिसमें आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको उसमें से सपोर्ट मिलेगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी में अभी किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, ये आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कौन से चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, चलिए देख लेते हैं और आपको फिर क्या करना चाहिए उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए। किंग ऑफ सूट्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी, द चैरियट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, the moon, two of wands, six of cups और बॉटम एनर्जी। ठीक है, द हैंगमैन। तो यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी किस चक्रव्यूह में, वुमन होल्डिंग अ क्वाइन, गॉडेस ऑफ द मून, द टेम्पल पाथ। ठीक है, और एक और लास्ट लूँगी, स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये वाला शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऐसा कर लेती हूँ। चलिए, आप अपनी ज़िंदगी के किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, न केवल आपको, आपकी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम चल रही है। मतलब जो अर्निंग करता है आपके यहाँ, या हो सकता है कि आप ही परिवार को मैन चलाने वाले हो, या आपसे बड़ा हो कोई, फैमिली में कोई दूसरा मेंबर हो, इस तरह का यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मतलब जैसे कुछ बाहर जाकर बहुत तेज़ी से कुछ पाना है, आपको चाहिए, करना है, आगे जाकर काम करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। आप जिस जगह में उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जंप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्राइसिस आपके साथ चल रहा है या जो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत चल रही है फैमिली के अंदर रुपए पैसों को लेकर, वो चीज़ से आप बाहर निकलें, कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप। ठीक है, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको क्लियर पता है और उस पर आपने स्टेप लिया है। आप स्टेप ले चुके हैं, आपने डिसीज़न ले चुका है और आप उसमें सक्सेस भी होंगे। लेकिन हो सकता है कि काफ़ी, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल अभी हो जाना चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप दौड़ भाग कर रहे हैं काफ़ी, बहुत जितना ज़्यादा आप दौड़ते हैं आपको उससे कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब जैसे आपने मान लीजिए एक जगह पैसा लगाया पैसे के लिए, या फिर कहीं और जॉब के लिए अप्लाई किया, या फिर किसी और दूसरे तरह का काम शुरू किया कि चलिए अभी थोड़ा बहुत कुछ हमारा खर्चा पानी निकले, या कुछ इस तरह का मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, खुद के लिए कुछ कर सकूं। तो आप दौड़ते हैं, भागते हैं, मेहनत करते हैं और फिर बिल्कुल नज़दीक आते हैं, नज़दीक आते हैं दौड़कर, और फिर आपको उसका सामने से कुछ मिलता नहीं है, मतलब रिटर्न नहीं मिलता, या बोल सकते हैं कि उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलता, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। हालांकि आप सक्सेस होंगे। आपके लिए खुशखबरी, गुड न्यूज़ ये है कि जो भी आप कर रहे हैं अभी, जो भी पका रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वो जो स्ट्रगल है, क्योंकि ये रीडिंग जो है ना वो ऐसी वाली है, आशा और निराशा के बीच में इंसान लटका हुआ है, आपकी फैमिली और आप।
बीच में लटके हुए हैं कि अभी क्या होना है। देखिए ये जो होता है ना, रास्ता नहीं दिखता। हालांकि ये सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा आपने की है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है, अपना गर्दन कटा लेना या अपने आप को समर्पित कर देना या अपना बलिदान कर देना या अपने आप को झोंक देना, ठीक है, किसी भी स्तर तक जाकर, कि अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी, आप उसमें फंसे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली क्लियर है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रिलेशन को लेकर, मतलब रिश्ते को लेकर आपके बीच में चल रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। पर आपको जिनके लाइफ में रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम है ना, तो आपको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। आप या दो लोग आपस में जो अप्स एंड डाउन्स, जो थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, उसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ख़त्म हो गए परेशान। लेकिन जो फाइनेंशियली जो लोगों का यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है, आपको रास्ता मिल जाएगा। आपको परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप ना बहुत जो आपने किया है ना, इसका जितना किया उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, आप अपनी ज़िंदगी के चक्रव्यूह में, अच्छा ये आगे रीडिंग ये आप देखिए, मैं इसमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगी कि आप अपना डिसीज़न खुद ले रहे हैं। मतलब जैसा होता है ना कि खुद अपना आपको गाइड करने वाला हो सकता है कि कई लोग होंगे, बहुत लोगों ने आपको यहाँ पर मैं क्लियर देख सकती हूँ सलाह दी है, सपोर्ट किया है, बताया है कि ये कर लो, यहाँ चले जाओ, इस बात को समझ लो, इधर पे पैसा लगा दो, या रिलेशन के लिए कि इनसे मिल लो, एक बार बात कर लो, मैसेज कर लो, मिल लो या आगे बढ़ो, ठीक है। इस तरीके का कुछ ऐसा चला है जो आप दूसरों का भी सुन रहे हैं, उनके अनुसार भी कर रहे हैं, लेकिन डिसीज़न आप अपना ले रहे हैं, ठीक है। आपने बड़े बड़े निर्णय, डिसीज़न जो है, अपनी मेहनत जो है वो खुद अपने आप ही ली हुई है। और बहुत बड़े स्तर पर जो आपने डिसीज़न लिया, आपके पास जो मेहनत करके रखी हुई है ना, उसमें बहुत बार मैंने बोला कि आपका ना परेशान हो जाते हैं, कहीं आपको जैसा उसका कुछ मिल नहीं रहा है कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे पास क्या आ रहा है। मैं जितना छटपटा रहा हूँ, छटपटा रही हूँ आगे बढ़ने के लिए, अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, अपने सर्कमस्टेंसेस को बनाने के लिए, अपनी पोजीशन को अप करने के लिए, ऊपर करने के लिए, उतना ही मैं स्टेप पीछे चला जाता हूँ, चली जाती हूँ। ये आपकी सोच इस तरह से चल रही है। जो चक्रव्यूह है ना, वो अच्छी और बुरी परिस्थितियों की वजह से आपके साथ हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि आपके साथ क्या होता है, कभी अच्छा होता है, एक रास्ता मिलता है, वहाँ तक आप जाते हैं, और जैसे ही उस रास्ते के अंदर आपको वो जो घर मिलता है, आपकी मंजिल मिलती है, उस मंजिल का दरवाज़ा बंद रहता है। मंजिल तो आपको मिल गई है, आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ, बहुत बड़ी बात है, मंजिल आपको मिल गई है, पर उस मंजिल का जो है, उसका जो वहाँ जो घर बना है, उसका रास्ता, दरवाज़ा जो है वो बंद आपको मिलता है। तो आप इसी सोच में है कि इस दरवाजे को कितनी जल्दी खोलूँ, कैसे खोलूँ, क्या करूँ, दरवाज़ा तोड़ूँ या फोड़ूँ या इसको क्रॉस कर दूँ, क्या करूँ, ठीक है। इस उलझन में आप फंसे हुए हैं या फंसी हुई हैं, चाहे वो आपकी उलझन रिश्ते को लेकर है, चाहे वो फाइनेंशियली आपकी प्रॉब्लम हो। तो ये दो तरह की परेशानी दो तरह के लोगों की दिख रही है। बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते हैं, एनर्जी बहुत सारी होती हैं, इसलिए ये सभी राशि वालों के लिए है। तो आप देखिए, अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी ही रीडिंग है, नहीं तो दूसरे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताया है कि आपके मन में जो आशा और निराशा जो रहती है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है, अब आपसे रहा नहीं जा रहा है। इस वजह से कभी निराश हो जाते हैं, कभी फिर दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, फिर चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने आपको एकदम गिराया है। जैसा होता है ना, पैर पकड़कर खींच देना। कुछ लोगों ने आपको एक स्टेप बढ़ाया, एक स्टेप दिया है कि यहाँ पर पैर रखो, फिर तुम आगे देखो अपना रास्ता कैसे निकालना है। तो इस तरह के लोग थे आपके साथ और अभी भी है। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो चक्रव्यूह ना आपका काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है। ये जो कई महीने का जो फेयर है ना, तो आपके कॉन्फिडेंस को कम करेगा। कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है। आपने जो किया है, जो तैयारी करके रखी है, आप जो पका रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं,
जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो भी आप अपने नए नए क्रिएट कर रहे हैं बिज़नेस को, जॉब को, या अपनी फाइनेंशियल स्थिति के लिए, जो भी है आपने बहुत अच्छा करके रखा है, उसमें कोई दो मत नहीं है। आपने बहुत मेहनत की हुई है, उसमें भी आपको शक नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, और उस वो टाइम का आप इंतज़ार कर रहे हो कि जल्दी से बस इस दरवाजे के अंदर जाना है मुझे, तो सपोर्ट तो आपको मिलेगा उस दरवाजे के अंदर जाने के लिए। और हो सकता है कि आपके पीछे कोई ना कोई एक बड़ी उम्र की लेडी हो सकती है जो आपको सपोर्ट करेगी, जो आपको बताएगी, जो आपको रास्ता दिखाएगी। ठीक है, आपको इमोशनली भी ट्रीट कर रही है और अभी भी सपोर्ट कर रही है। कोई है लेडी, ठीक है, किसी के लिए बड़े उम्र का मैं क्लियर बोल सकती कि आपसे कुछ उम्र उनकी एज ज़्यादा हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सेम एज के हों, लेकिन कोई लेडी है, बड़ी तो है, कन्फर्म है कि कोई बड़ी उम्र की है लेडी। सेम एज नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन एज आपसे कुछ महीने का भी अंतर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कुछ सालों का अंतर फासला होता तभी कोई ऐसा होता है। हो सकता है कि कुछ दिन बड़े हो, कुछ महीने बड़े हो, पर आपको ऐसी कोई लेडी सपोर्ट करेगी जो आपको रास्ता दिखाएगी, और आपको फिज़िकली इमोशनली काफ़ी वो सपोर्ट कर रही हैं। हो सकता है आपके पुराने रिश्ते में हो, पुरानी फैमिली से हो, परिवार ख़ानदान से हो, पुरानी जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें से हो, कोई जान पहचान की हो, बहुत ख़ास हैं ये आपके लिए, तो वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको किया है, रास्ता भी बतलाया है, और आपको ये बोल रही हैं वो कि आपको टूटना नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि बार बार मैं बोल रही हूँ कि आपको स्पिरिचुअली आप ऐसे कनेक्ट हो गए हैं कि अब रास्ता मिलना चाहिए अंदर ही अंदर। कोई ये बोलेगा कि मैं भगवान को या ऊपर वाले को नहीं मानता हूँ, या अच्छाई या बुराई का अंतर नहीं, सिर्फ मेहनत करना चाहता हूँ, तो नहीं, ये गलत है। कहीं ना कहीं मन ही मन में आत्मा आपकी जो है ना ऊपर वाले से कनेक्टेड है, और वो ये बोल रही है कि मुझे वो रास्ता, वो दरवाज़ा खोल कर दे दो। ठीक है, आप सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको वो सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो स्पिरिचुअली भी आपको ऊपर वाले से सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पर मैंने जैसे बोला है कि कोई लेडी है जो आपको फाइनेंशियली काफ़ी आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेगी। इसके अलावा मैं बता सकती हूँ यहाँ पर कि आपकी जॉब में, बिजनेस लाइफ में, फैमिली में भी ऐसा हो सकती है जो आपका फाइनेंस देखती हो, घर को बाहर ऐसे चलाने के लिए, तो किसी न किसी लेडी का आपको सपोर्ट हो, उसकी वजह से आप काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं, आगे बढ़ते हो, उसके सपोर्ट से आप आगे जा रहे हैं। तो उस लेडी को मन ही मन, सामने से भी आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं, मन ही मन, अगर नहीं बोल सकते हैं तो मन ही मन उनको आप थैंक यू बोलिए, सपोर्ट कीजिए, मतलब उनको, उनकी इस आपको जो एकदम मोटिवेट करती, इमोशनली टूटने नहीं दे रहे हैं, आपके फाइनेंस पर नज़र बना कर रखा उन्होंने, आपको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल कनेक्शन तो दिख रहा है। हो सकता है कि कहीं आपकी जॉब या बिजनेस हो, वहाँ पर भी वो कोई लेडी हो जो आपके फाइनेंस को आगे बढ़ाने में साथ दे, जिसकी वजह से आपकी समाज में, सोसाइटी में या फैमिली में एक हेल्थ और वैल्यू आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। जब पैसा आता है तो हेल्थ और वैल्यू अपने आप हो जाती है, जब पैसा जाता है तो हेल्थ भी बिगड़ती है और वैल्यू भी हमारा कम होता जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं इस लेडी का सपोर्ट रहेगा, जिसकी वजह से आप माने ना माने, कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं बोल रही कि अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने पावर को जो आपके अंदर है कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने जो किया है, मेहनत की है जो पाने के लिए, जो चक्रव्यूह में फंसे ना, उससे आप निकल कर आ जाएंगे। आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस है अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपके अंदर जो पावर है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, किसी की नहीं। आपको अपने अंदर, अपने मन की, अपने दिल की, अपने आत्मा की बात सुनना है, वो जो बोलता है तो वही करना है। अगर कहीं आपको पैसा लगाने का मन करता है बार बार सच्चे मन से, आपको बैठकर एक बार सोचना है कि अगर मैंने ये किया तो ऐसा, इसका फ्यूचर में क्या होगा, एट प्रेजेंट क्या होगा, ठीक है, पास्ट में क्या हुआ था, और आप अपने आत्मा से डिसीज़न लेंगे तो उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न ऊपर से आ रहा है, आपके काम में आ रहा है,
ऊपर वाला आपके लिए लाइफ में कुछ ना कुछ भेजने वाला, बहुत यूनिक होगा, जिसके लिए आपने मेहनत की वो आपको मिलने वाला। उस चक्रव्यूह से आप बाहर निकलने वाले हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये आपके लिए, बहुत अच्छी बात बता रही हूँ कि चक्रव्यूह बहुत जल्दी टूटने वाला है। जिसमें आप फंसे हुए हैं, ये प्रॉब्लम का हो या फाइनेंस का हो या फैमिली का हो या आपके रिलेशन का हो, दो लोगों के रिश्ते के बीच का भी कुछ ऐसे चक्रव्यूह में आप फंसे हुए, उससे आप बहुत जल्दी निकलेंगे। उसका कारण है कि आपको जो सपोर्ट है वो ऊपर वाला कर रहा है, और आपको थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलना है। जैसे बोलते हैं ना कि एयर में रहिए, घर के अंदर आप शायद ज़्यादा रह रहे हैं, तो खिड़की दरवाजे वगैरह खोल कर रखिए, बाहर की शुद्ध हवा लेने की ज़रूरत है। या आप बाहर बैठिए, थोड़ा अपने मन अंतर मन में झांकिए, आपको डिसीज़न वहीं से बाहर मिल जाएंगे। थोड़ा नेचर में जाने की ज़रूरत है, फ्रेश एयर की ज़रूरत है, फ्रेश लाइट मतलब सनलाइट लेने की ज़रूरत है। आपको सनलाइट लेना है, या रात का टाइम है तो आपको मूनलाइट में ऐसे बैठना है। और एयर जो है ना, अपने आपके आसपास जो है ना, आप एक ही चीज़ में फंसे हुए, या तो टीवी जैसा होता है, इंसान बहुत ज़्यादा एक ही जगह में बैठ जाता, वहीं लेट जाता, वहीं खा लेता है। जब परिस्थितियाँ किसी चक्रव्यूह में फंस जाता है, परिस्थितियाँ उलझ जाती, तो इंसान का मन इधर उधर नहीं जाता है, वो उसी एक जगह में बैठा रहता, वही बात सोचता रहता, वही काम करता रहता है, वहीं सो जाना। इस तरह से मत कीजिए। आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस, उस जगह को छोड़िए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया में बाहर के लोगों से आपको मिलने की ज़रूरत है, फ्रेश एयर की, फ्रेश लाइट की, घर की लाइट की नहीं बोल रही हूँ। अगर दिन का टाइम है तो आपने बाहर जाना है, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। तो आपको वहीं से आपको अपने आप डिसीज़न मिलते जाएंगे कि अभी आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। बहुत अच्छे पावरफुल डिसीज़न होंगे जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। इसके अलावा मैंने बोला है कि आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस है कि आपको एक अपना लाइफ का, जो भी आप जिस चीज़ से भी परेशान हैं, स्टेप बाय स्टेप डिसाइड अपने आप में वो करना है कि मेरे को अभी पहला, मेरा सबसे पहले ज़रूरत ये है, इस काम को करना, उसके बाद ये काम करना, उसके बाद ये काम करना है, फिर उसके बाद ये। मतलब अगर आपने एक स्ट्रेटजी बनाकर काम किया, अगर आपने टाइम को यूटिलाइज़ किया, टाइम का यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उस टाइम पर, प्रॉपर टाइम पर वो काम करें। अगर आपका कहीं से भी है कि आप 15 दिन में ये काम कर दीजिए, अगर कहीं आपका ऐसा आता है कि सीवी भेज दीजिए 15 दिन में, या आप बिज़नेस में 15 दिन में या 20 दिन में अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, या ये माल लेकर आइए, ये काम शुरू कीजिए, या आपको इतने बजे ये काम कर लेना है, इतने दिनों के अंदर ये काम करना है, तो ज़रूर करिए। अगर ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है, ये चल रहा है, तो प्रॉपर टाइम का ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो आपको नोट करके रखनी होगी, हो सकता है कि आप भूल जाएं। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको नोट करके रखनी होगी। जिस बात को आप भूलते हैं, किसी डायरी में आपको लिख कर रखनी होगी। इसके अलावा आपके पास, मैंने बोला है ना कि अगर आपने ये काम कर लिया ना, एक स्ट्रेटजी बनाई, एक नियम और एक चार्ट बनाकर चले, एक जैसे बच्चों का होता है ना कि इतने टाइम उठना, इतने टाइम स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद होमवर्क करना है, फिर इतने टाइम बच्चों को खेलने जाना। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को आपको सेट कर लेना है। जिस टाइम पर, प्रॉपर टाइम पर जो करना ज़रूरी है वो ज़रूर करिए। इससे आपके जो चक्रव्यूह है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। किसी न किसी चीज़ की चाबी आपके पास ज़रूर है, एक चाबी होनी चाहिए, आपके पास चाबी होगी। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसा है जो नोट करके रखा हुआ है, तो उसको आप एक बार रिवाइज़ कीजिए, देखिए कि कुछ आपके काम से रिलेटेड कुछ चीज़ है, या कुछ पेपर्स हो सकते हैं जो आपके पास रखे हुए होंगे, जिसे फिर से आपको एक बार देखना है। अगर फ्रेश नहीं है, लेमिनेट नहीं है, या किसी तरीके से तैयारी करके नहीं रखी, या कुछ चीज़ नोट नहीं किया हो, तो आप उसको एक बार देख लेना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपके फाइनेंस से संबंधित, आपके रिलेशन से संबंधित, या आपकी लाइफ का जो चक्रव्यूह है, मैंने बोला है कि टूट जाएगा, और उससे रिलेटेड आपके पास एक मैसेज आएगा, खुशखबरी वाला मैसेज होगा। जो भी मैसेज होगा वो खुशखबरी लेकर आएगा। तो ये जो रीडिंग है ना, आप कैसे बाहर निकलोगे मैंने आपको बता दिया है।
कि आपको अपनी लाइफ का टाइम टेबल खुद बनाना है, मतलब जो काम कर रहे हो लाइफ का नहीं, मतलब जिस चीज़ में फंसे हो उसका टाइम टेबल आपको बना कर रखना है। इसके अलावा आपको होमवर्क अपने अंदर करना है। बाहर तो आपने करना है कि कौन से पेपर्स, कौन सी चीज़ें, कौन सा बात, कौन सा किस चीज़ में क्या, किधर इन्वेस्ट करना है, कितना टाइम देना है, ये तो आपको करना है बाहर से। लेकिन अंदर भी आपके, मैंने बोला है कि इंट्यूशन पावर और अंदर की जो पावर होती है ना, वो थोड़ा सा आपके साथ मेहनत चाहती है। यस, आप ऊपर वाले से जुड़े हुए हैं, आपने काफ़ी वो किया है, तो वो टाइम आ गया है, आपके पास मैसेज आएगा 7-8 दिनों में आपके पास ये मैसेज आ जाएगा जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। उस चक्रव्यूह से आप एकदम से जंप कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके पास मैसेज आने वाला है, कोई आने वाला है, या फिर आप कहीं जाने वाले हैं। इसके अलावा आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, या आपके पास कोई आएगा। ठीक है, मैसेज कुछ इस तरह का होगा कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप अपनी ज़िंदगी के चक्रव्यूह में जो फंसे हुए हैं उससे बाहर कैसे निकलना है मैंने बता दिया। कितने दिन में आप बाहर निकलेंगे चक्रव्यूह से, मैंने आपको वो भी बतला दिया है। तो देखिए, यहाँ पर चक्रव्यूह कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन रीडिंग मेरी दो चीज़ों पर, दो बातों पर सबसे ज़्यादा थी। एक था कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपकी लाइफ का, और दूसरा ये था कि आपके रिलेशन का। तो ये मैंने बता दिया है। अब आपकी लाइफ में इसके अलावा कोई दूसरा भी चक्रव्यूह हो सकता है जिसमें आप वहीं फंसे हुए चल रहे हैं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पर ये सारी जो गाइडेंस है वो आपके ऊपर भी होती है, आपके ऊपर भी जाती है। आपने इनको फॉलो करना है, क्योंकि जो डिलेमा है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, जो आपको, जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बढ़ते जाइए, चलते जाइए, काम करते जाइए, रुकना नहीं है। रास्ता तो वही है आपका ना, दरवाज़ा खुल चुका है, दरवाज़ा आपका खुल चुका, चाबी आपके पास है। देखिए यहाँ पर एक चाबी दिख रही होगी, तो चाबी आपके पास है, दरवाज़ा खुल जाएगा जब आपको मंजिल मिल गई है। और उस मंजिल में आपका घर बना हुआ है, जो आपका जो जिधर आपको जाना था उधर का सिर्फ गेट लगा हुआ था, वो उस गेट की चाबी आपके पास है। ठीक, तो बहुत जल्दी आपके पास आएगा। मैंने बोला है कि आपके पास नहीं आएगा, एक मैसेज आएगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, कोई आएगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, या आप कहीं जा सकते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। इस तरह से चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, और जब ये जो चेंज आएंगे वो आपकी फैमिली, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है और जो रिलेशन की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये सब, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा करना होगा। और आप एक जगह, आपको स्टक नहीं होना है, एक जगह बंद कर नहीं रहना है, फ्रेश एयर लेना है। ठीक है, सनलाइट भी लेना है, रात में मून लाइट लीजिए। इन सब चीज़ों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम एक जगह की जो निगेटिव एनर्जी रहती है ना उसमें भर जाती है, उसमें बंध जाती है। निगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाइए, कुछ हट कर कीजिए, अलग कीजिए, तो आप देखिए कैसे फटाफट आपका काम होता है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, और इनसे आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। बहुत अच्छा आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस चक्रव्यूह को आप तोड़ देंगे, आप उससे बाहर निकल कर आएंगे और फैमिली के साथ एकदम खुश रहेंगे। ठीक है, रिलेशन में भी आप हैं तो एक हो जाएंगे। फैमिली में फाइनेंशियली या कुछ भी आपकी लाइफ में भी फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। चलिए, बाय बाय, टाटा।